हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट है, जो कि एक बिगनर से लेके एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रखता है उसकी ट्रेडिंग में। जो साथी सप्लाई एंड डिमांड को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, उनके लिए उनका पोर्टफोलियो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है और वो अकाउंट इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा कि जिसका आइडिया आप खुद नहीं लगा सकते। इसीलिए सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट यानी सप्लाई एंड डिमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है किसी की ट्रेडर के ट्रेडिंग पार्ट में। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ और अपने इस छोटी सी वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और किसी भी ट्रेडर का यानी जो भी मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है उसमें सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी डाउटफुल उसके माइंड में ना हो। ऐसी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसको डिफाइन करके बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको थ्योरी में बताता हूँ साथियों पहले, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में बताऊंगा। जैसा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दिख रहा होगा, मार्केट कभी भी अपना मूव लेती है तो साथियों इस तरह से मूव लेने के बाद जो है ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, फिर इसके बाद छोटा सा मूव लेगी, फिर मार्केट जाएगी, फिर इस तरह से मूव लेते हुए ये सीधे मार्केट यहाँ से ब्रेक हुई और उसके बाद ये मार्केट इस तरह से अपना कैरेक्टर चेंज करती है साथियों। तो ये जो है अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक मार्क करके कि जो मार्केट यहाँ से आएगी और इस तरह से मार्केट ने मूव करती हुई यहाँ से मार्केट जाती है और उसके बाद ये मार्केट यहाँ से आई और ये गई। तो जो यहाँ से मार्केट है, अब देखिए साथियों मैं बताता हूँ यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर है साथियों, जो कि R1 है। मैंने आपसे कहा कि मार्केट में कितनी भी वेव लग जाए, जब तक ये अपने सपोर्ट को नहीं ब्रेक करेगी और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम अगली वेव काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और ब्रेक करते ही ब्रेक एंड क्लोज दिया यहाँ पे कैंडल को, तो ये अपना नया R2 बना। R2 बनते ही हमारे पास जो है इसको R1 को टेस्ट करेगी, ये सपोर्ट का काम करेगी। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। फिर मार्केट ने आपने यहाँ देखा कि मार्केट फिर से ये R2 को ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेक एंड क्लोज कर गई, तो फिर यहाँ पे मार्केट जो है आपके पास ये R3 जनरेट करती है साथियों। अब सबसे बड़ा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में ये आप देखिए कि जब तक ये हमारा ये नया S1 बना, ये S2 बना, ये आपका नया S3 बना, ये S4 बना, इस तरह से ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए मार्केट ऊपर को जा रही है। तो जब तक हम ये ब्रेक नहीं करता तो हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट कि अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता और इसको रिवर्स में नहीं देखते, कंटिन्यूएशन में देखते हैं। तो अब मार्केट अब देखिए साथियों, अब यहाँ से गई R1 और R2, मार्केट गई। तो R1 और R2 क्या करेगी, जब यहाँ से मार्केट जाएगी तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि लास्ट वाली जब ये रिट्रेसमेंट कर रही है, ये वेव गई और इसके बाद ये रिट्रेसमेंट कर रही है, तो लास्ट जो S2 का पार्ट है, S2 जो भी जहाँ पे भी बना होगा वहाँ पे हमें ये गिरता हुआ रेड कैंडल देखेंगे। रेड कैंडल को मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ साथियों, ब्लू से। जैसे कि ये लाली लास्ट वेव आई तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा ये लास्ट वाला जो है ये आपका कैंडल है। अब इसके कैंडल को हमने मैं ग्रीन को ब्लैक से डिफाइन करूंगा। इसको जब तक इंगल्फ नहीं करती, ये इंगल्फ करती है। ये मान लिया रेड कैंडल है साथियों, जो रेड कैंडल को भी मैं आपको यहाँ पे रेड करके ही बता देता हूँ कि ये आपका रेड है, ये आपकी रेड कैंडल है। और यहाँ पे ये आपका ग्रीन कैंडल आ गई, ये जो कैंडल आई आपकी ग्रीन आ गई साथियों। जब इसने इसको ब्रेकआउट किया तो अब आपको मैं यहाँ बताऊं कि हमारा जो डिमांड होगा, डिमांड जो मार्केट होगी डिमांड की, वो मार्केट जो आपके सामने होगी यहाँ पे, ये जो टेस्ट करेगी ये मार्केट यहाँ से
इस कैंडल को टेस्ट करेगी, जो कि मैं आपको ट्रायंगल से बताता हूँ। इसकी बॉडी जो लास्ट वाले ग्रीन की बॉडी है, या फिर आप विक ले सकते हो, ग्रीन और रेड वाली जो गिरती हुई है, इस वेव की जो S2 की वेव, लास्ट वेव जो चल रही है, वहाँ की सबसे लास्ट कैंडल हम रेड कैंडल को देखेंगे। और रेड कैंडल की बॉडी को हम मार्क करते हुए एक जो है ये ग्रीन कैंडल जैसी बनेगी, तो हम इसके लो को मार्क करते हुए ये हम बना देंगे डिमांड जोन साथियों। डिमांड जोन बनाते हुए जैसे ही हमारे पास ये हमारा डिमांड जोन हुई, ये आपका डिमांड जोन है। और यहाँ पे जैसे ही इसको कैंडल आएगी और इसको टच करेगी और यहाँ से इस डिमांड को यहाँ पे उठाएगी मार्केट, और सीधे मार्केट अप साइड में जाएगी। अब जब यहाँ पे मार्केट बनती है, फिर R3 बन ब्रेक होता है, तो सेम यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे जो रेड कैंडल बनेगी, अब यहाँ पे रेड कैंडल बनाते हैं साथियों। यहाँ पे जैसे कि ये है, इस पे यहाँ पे ये मार्केट आई और इसने लास्ट वाली रेड कैंडल बनाई, और इसके बाद जो है ये ब्लू कैंडल बना दी इसने। ये कैंडल बनी, तो इस तरह से ये रेड कैंडल है साथियों, जो रेड बनी है, ये रेड कैंडल है। तो अब जो मैं बात करता हूँ साथियों यहाँ पे, कि यहाँ पे फिर अब जो सप्लाई बनेगी, यहाँ की डिमांड जो बनेगा, ये बनेगा इस तरह से। अगली जो मार्केट आएगी, टच करेगी, फ्रेश करेगी, जो कि है इस तरह से, इसको टच करेगी डिमांड जोन को, और हमारा जो रहेगा मार्केट इस तरह से मार्केट मूव करती हुई मार्केट ऊपर को निकलती है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, डिमांड जोन बनती है साथियों। और डिमांड जोन बनने के बाद जो है एक और जो है, अब अगली जो डिमांड बनेगी यहाँ से, अगली जो डिमांड बनेगी साथियों, ये डिमांड जोन बनी है आपकी। और नेक्स्ट जो डिमांड बनेगी हमारे पास, ये बनेगी। यहाँ पे जो लास्ट रेड कैंडल होगी उसकी डिमांड है। और इसके बाद जो है मार्केट साथियों, अब दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से इसको ये टच करेगी और फिर ऊपर जाएगी। और लास्ट इसमें क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट में साथियों, एक कैंडल का लॉस होता है और हमें कई कैंडलों का प्रॉफिट होता है। इसलिए सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट में हमें रिस्क रिवॉर्ड अधिक मिलता है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे गल्फ मिली, तो यहाँ इसके टच होने पे इसके नीचे एसएल रखेंगे और यहाँ पे टीपी रखेंगे, तो लगभग 1:4 या 3 का रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे इजीली हमें हिट होता है। फिर से यहाँ पे मार्केट आएगी और यहाँ से रिवर्स किया, और यहाँ से टच करने के बाद फिर से मार्केट इसको अप साइड में लेके जाती है। इस तरह से साथियों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिस तरह से उस तरह से मार्केट आपके यहाँ गई, और यहाँ से R2 के बाद फिर यहाँ रिजेक्शन करेगी। रिजेक्शन देने के बाद रिट्रेसमेंट या पुल बैक करने के बाद अपनी डिमांड को उठाएगी, और फिर इसके बाद मार्केट अप साइड में जाएगी। इसी तरह सेम, ये तो रहा बाई की साइड के लिए साथियों। और इसके अपोजिट में बात करूँ, तो ये इसके बाद जो है यहाँ पे डिमांड की बात करूँ, सप्लाई की, तो सप्लाई के लिए जो है ये आपका हो गया डिमांड। अब मैं बात करता हूँ कि ये तो बाई केस में रहा। अब मैं आपको सेल के केस में बताता हूँ साथियों कि सेल के केस में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेम वैसे ही रहेगा साथियों, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आ रही है, ड्रॉप होती हुई आएगी, और यहाँ से मार्केट ने इसको ड्रॉप किया, और इसके बाद जो है फिर इसके बाद एंगल को लेके फिर इसने ड्रॉप किया। फिर इस तरह से छोटा सा पहलू है जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इस तरह से ये आपका सपोर्ट बनता है साथियों, ये नया रेजिस्टेंस बनता है। अब जो यहाँ पे मार्केट जाएगी, ये इसको यहाँ से ये जिस तरह से यहाँ पे गई, ये लास्ट हमारा लो दिखा, और यहाँ पे लो दिखने के बाद जो है इसको यहाँ से ये टेस्ट करेगी। ये आपका सेम अपोजिट उसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये सप्लाई जोन आ जाता है। सप्लाई जोन की बात करें तो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये सप्लाई जोन आ गया। तो सप्लाई जोन आने पे यहाँ पे जो मैंने लास्ट ग्रीन कैंडल बनेगी साथियों, जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने, ये जो है गई मार्केट बाई के साइड में। यहाँ पे कैंडल लास्ट वाली जो ये वेव है, यहाँ पे बाई के साइड में जा रही है कैंडल,
ये बाई में गई और फिर जो है इस कैंडल का जो है इसने लो को ब्रेक किया रेड कैंडल ने, यहाँ पर रेड कैंडल बनी। तो रेड कैंडल का जो बनेगा उसके हिसाब से मैं यहाँ पे देखूँगा और इसका जो है मैंने बताया आपको कि ये जो है आपका ये हाई रहेगा और इसकी क्लोजिंग पॉइंट जो रहेगी ग्रीन वाले की वो हमारा सप्लाई जोन रहेगा और इसको ये जो आएगी मार्केट इसको हिट करेगी और हिट करने के बाद जो है इसको नीचे सप्लाई जोन को मारेगी। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जब ब्रेक करा इसने अपना नया सपोर्ट ब्रेक करा तो ब्रेक करने के बाद जो है अब ये मार्केट यहाँ जाएगी और यहाँ पे देखेगी कि लास्ट जो मेरा इसमें है यहाँ पे मेरी सप्लाई कैंडल कौन सी आई, तो लास्ट सप्लाई कैंडल यहाँ पे बनेगी और इस कैंडल के साथ यहाँ पे इस तरह से बनेगी और ये जो मार्केट जाएगी यहाँ पे इसको टेस्ट करेगी और यहाँ से नीचे मारेगी। एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा, टीपी हमारा ये रहेगा, इसी तरह सेम यहाँ पे एसएल उसके ऊपर जस्ट कैंडल के और टीपी हमारे यहाँ पे जाने के बाद ये नीचे को टीपी आएगी, ये टीपी रहती है साथियों, इस तरह से ये टीपी रहेगी। तो सेम साथियों इस तरह से ये मैंने आपको थ्योरी में बताया कि हम सप्लाई एंड डिमांड को कैसे मर्ज करके ट्रेड को प्ले करते हैं और अपने पॉइंट को कैसे ट्रेडेबल बनाते हैं सप्लाई एंड डिमांड को स्ट्रक्चर के साथ मर्ज करके या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ सप्लाई एंड डिमांड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो रहा थ्योरी। अब मैं आपको साथियों प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि प्रैक्टिकल में कैसे काम करते हैं और कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। यूरो एसडी का H4 का चार्ट देख रहे हैं साथियों, जिसमें इसने मार्केट में इस तरह से अपना हाई बनाया और इसने देखिए ये मार्केट जा रही है इस तरह से लोअर लो करती हुई, लास्ट लो ये मारा इसने और फिर इसके बाद जो है ये मारा और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद जो है इसने यहाँ से टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट को इसने मूव करके यहाँ पे इसने गई मार्केट, इसके बाद ये मार्केट टेस्ट हुआ, फिर इसने अपने उसको ब्रेक किया, फिर इसने मार्केट यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर इस तरह से यह मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है। तो अब मैं काउंट करता हूँ साथियों, अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से हम इसमें सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसको मैंने आपको बड़ा पिक्चर में कर लिया कि जिससे कि आपको यहाँ पे दिखाई क्लियर दे। अब देखिए साथियों ये मार्केट गई, अब इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो अब मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ। ये देखिए इसने अपना सपोर्ट यहाँ ब्रेक किया साथियों, ये सपोर्ट इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया जिसको मैं R1 बोलूँगा। ये R1 है और ये अपना R2 बनाया इसने। तो R2 बनाया तो अब देखिए साथियों लास्ट जो गई ये मार्केट यहाँ से गई और इसने यहाँ से रिजेक्शन, इस R1 के नीचे जो रिजेक्शन बनाया ये है सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को। अब मैं यहाँ पे इसको सब डिमांड मार्क करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये मैं ट्रेंगल से आपको दिखाता हूँ। ये लास्ट जो वेव है R1 के नीचे तो हमारी ये लगी पड़ी है और ये लगने के बाद जो है ये आपका माइनर से स्टॉप लॉस के साथ देखिए साथियों कितना तगड़ा रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो यहाँ पर रिवॉर्ड रेशियो की बात करें, सॉरी ये मार्केट ने अपना ब्रेक किया जो है R1 R2 था। तो अब देखिए साथियों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जस्ट इसने आपकी डिमांड को उठाया और यहाँ पर टीपी की बात करें तो टीपी आप देखेंगे तो ये लगभग यहाँ से बात करें तो ये देखिए साथियों ये टीपी रही आपकी यहाँ पे और ये ऐसा रहा ये यहाँ पे जस्ट इसके जस्ट नीचे हम रखेंगे ऐसा। अब देखिए साथियों ये 1:10 का रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे सामने शो कर रहा है। सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट में यही है और जस्ट देखिए एक कैंडल का लॉस था साथियों हमारे पास, तो ये मार्केट ने जस्ट डिमांड को उठाया और मार्केट यहाँ सीधे अपने टारगेट को हिट करने के बाद ही नीचे को आई है।
इस तरह से सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करते हुए मार्केट में चलते हैं साथियों। अभी ऐसे कई से एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी पिक करेंगे तो ये देखना कि किस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये देखिए मार्केट में गई, मार्केट में गया मार्केट, और लास्ट जो मैं बताऊँ ये देखिए यहाँ पे आया, और इस लो के बाद जो है इसने मार्केट ने यहाँ पे एक और मार्केट यहाँ पे गई, और इसने जो है यहाँ पे लास्ट ब्रेक किया, ये आपका आर हो गया, और इसने यहाँ से मार्केट आई। तो ये जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये देखिए डिमांड जो मैंने बताई है आपको, फिर से एक डिमांड जोन ये बनी, क्रिएट हुई डिमांड जोन, ये क्रिएट हुई। आप देखेंगे कि यहाँ से जस्ट इसकी बॉडी को टच करते हुए मार्केट ने बिल्कुल अपना टारगेट हिट किया। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये डिमांड की बात कर रहा हूँ। डिमांड को मैं ग्रीन से आइडेंटिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये भी डिमांड जो है आपके पास ग्रीन से आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो इस तरह से साथियों डिमांड को देखिए इसने हिट किया, और लास्ट में जो है अपना फिर से यहाँ से इसने अपना टारगेट को, जो मैं बता रहा था कि आपके पास टारगेट है, इसने टारगेट को अपने को हिट किया। ये देखिए यहाँ पे भी इसकी रिवॉर्ड की बात करें, ये देखिए इसमें भी आपका लगभग 1:10 का रिवॉर्ड यहाँ पे सामने है। ये तो रहा साथियों बाई में। अब देखते हैं सेल में कोई अगर मेरे पास एग्जांपल मिलता है तो मैं यहाँ पे सेल में भी आपको दिखाता हूँ। सेल में भी देखिए साथियों यहाँ पर क्लियर कट आपके पास एग्जांपल रखा हुआ है, इसके जस्ट बराबर में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये मार्केट आ रही दिखाता हूँ मैं आपको ड्रॉ करके। इस तरह से मार्केट आई, मार्केट ने रिवर्स लिया, फिर से मार्केट यहाँ गई, फिर इस तरह से रिवर्स लिया, डबल टॉप बनाया, फिर मार्केट यहाँ गई, फिर यहाँ से इसने रेड किया, फिर इसके बाद जो है मार्केट को ऊपर गई, फिर यहाँ से टेस्ट किया, फिर नीचे को मार, फिर इसके बाद मार्केट यहाँ से गई। इस तरह से अब देखिए साथियों मैं जो लास्ट बता रहा था कि आपके पास जो है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ने अपना इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, कहाँ ब्रेक किया, ये सपोर्ट ब्रेक किया, ये सपोर्ट है। तो इसने नया सपोर्ट यहाँ पे बनाया, तो नया सपोर्ट बनाने के बाद जो हमारी लास्ट वेव ये है। तो लास्ट वेव का ये आपके पास ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। तो जो मेरे पास यहाँ पे बनेगा, तो मैं यहाँ पे देख बताता हूँ आपको, ये जो मेरी सप्लाई जोन बनेगी इस तरह से। ये सप्लाई जोन बनाया है साथियों। आप देखिए साथियों यहाँ पे कितना जो है एक एक्यूरेट मेरे पास जो क्लियर कट यहाँ पे इसको टच किया, हिट किया, ये देखिए सप्लाई को उठाया, और उसके बाद जो है मार्केट सीधे मेरे नीचे यहाँ पे धड़ाम से गिरी, और धड़ाम से गिरने के बाद इतनी मार्केट नीचे आई। इसी तरह सेल का देखिए साथियों, फिर इसके बाद इसने किया, और लास्ट में जो मैंने आपको बताया फिर से एक और यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट किया इसने। सप्लाई जोन को मैं रेड से इंडिकेट करता हूँ, ये रेड से इंडिकेट कर दिया। फिर एक और सप्लाई जोन बनाया इसने। ये गिनने के बाद देखिए यहाँ पे जो है कि ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद नया सपोर्ट बना, ये नया सपोर्ट बनना है। बार बार जब ब्रेक हुआ तो लास्ट वेव की जो हमारी लगी यहाँ पे देखना, ये आई मार्केट, और मार्केट आने के बाद जो है यहाँ पे कोई क्लियर कट कुछ दिखा नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखेंगे नहीं, क्योंकि एक वेव चल रही है कैंडल के ऊपर नीचे करके अपने किसी टारगेट को ये अचीव करने जा रही है। इस तरह से ये साथियों सेल में बताया मैंने। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो कि मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके सब बता सकता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं। साथियों इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल भाषा में क्लियर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसको अपने आप ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी अप्लाई करेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। साथियों सब चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे चार्ट को, उतने ही अच्छी तरह रीड कर पाएंगे। बिना टाइम दिए प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। जो साथी इस वीडियो में नए बने हुए हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास
जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, आप इस चैनल को अपना प्यार अधिक से अधिक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरे अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है और मैं आपके सामने एक अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता हूं, जो कि आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें क्लियर करूं, आप तक पहुंचाऊं ट्रेडिंग की नॉलेज को। इसीलिए इस चैनल को अपना जितना अधिक हो सके उतना प्यार दीजिए। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू रियल एफेक्ट्स।